Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss that is exercise 5C, question number 11. Or this question is related, exercise is related to coordinate geometry, and this is Think New Syllabus Maths 3. ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है. तो क्वेश्चन बेटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है. यू हैव टू सॉल्व आउट. Find the equation of the straight line passing through the point 3 minus 2 and having the same gradient as the line 2y is equal to 5x plus 5. ठीक है जी. अब इसमें देखिएगा कहना क्या चाह रहा है. कहना ये चाह रहा है कि आपके पास पहली बात तो ये है कि दिस इज एक्सरसाइज 5C एंड क्वेश्चन नंबर 11. ओके जी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन इसमें कोई एक पॉइंट उसने दे दिया है कि दिस इज 3 माइनस 2. इसमें भी एक पॉइंट यहाँ पे लाई करता है. हो गया. आगे कहते हैं एंड हैविंग द सेम ग्रेडियंट. इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो इस लाइन के इक्वल है. एक लाइन और दी हुई है, और लाइन है, वो लाइन है जी 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7. इसका ग्रेडियंट और इसका ग्रेडियंट क्या है, दोनों सेम है. इसका मतलब अगर m1 है तो इसका m2 है, वो दोनों सेम है. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जब ग्रेडियंट सेम होते हैं तो इसका मतलब है लाइंस आर पैरेलल. लाइंस आर पैरेलल. अगर पैरेलल लाइन है तो उनका ग्रेडियंट कह दें, उनका स्लोप कह देंगे, वो क्या होगा, सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर ये दो लाइंस हैं, अगर इनका स्लोप जो है यूं रखा हुआ है, ये 0 0 दोनों का स्लोप आ रहा है, तो लाइन पैरेलल है. यूं जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल है, ग्रेडियंट उनका सेम होगा. अब आपके पास लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जब ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट के लिए हमारा क्या होता है, या तो दो पॉइंट्स गिवन होते हैं या इक्वेशन गिवन होती है. इक्वेशन से जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो हम इक्वेशन निकालते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो इसमें भी हम ऐसे कर रहे हैं कि हम इसमें बेटा क्या करते हैं, पहले उस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे करते हैं जी, y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 5/2x प्लस 7/2. तो इसका मतलब है कि इसका ग्रेडियंट अगर आपके पास 5/2 है तो उसका ग्रेडियंट भी बेटा क्या होगा, 5/2 होगा. क्लियर होगी बात ये. तो ग्रेडियंट ऑफ द टू लाइंस विल बी सेम. ठीक हो गया. अब आपके पास है गिवन दैट, अब ये इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि आपके पास ग्रेडियंट जो है वो 5/2 है और एक जो पॉइंट हमारे पास गिवन है वो है जी 3 और -2. ठीक है. अब आपके पास देखें, आसान हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि हमने इसकी फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. ठीक हो गया बेटा. सो दैट विल बी y माइनस, आपकी जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं इसमें x1 और y1 कह देते हैं, y माइनस y1 ये माइनस का 2 हो जाएगा बेटा. और ग्रेडियंट क्या है बेटा, 5/2 x माइनस x1, वो बेटा 3 हो गया. बिल्कुल. सो दिस इज y प्लस 2 इज इक्वल टू 5/2. अभी मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आसानी से, x माइनस 3. अब देखें 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा इस साइड पे जाके, तो वहां पे जाके ये बन जाएगा पास 2y प्लस 4 इज इक्वल टू, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जी माइनस 15. गुड. ठीक हो गया. अगर हम 4 को इधर ले जाएं तो दैट विल बी 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 15 और ये माइनस का 4 हो गया. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 19. यहाँ तक भी छोड़ दें तो हमारा काम चल जाएगा. तो यहाँ पे ले तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी जरूरत नहीं है, वो फ्रैक्शन में चला जाएगा. ठीक है. तो यहाँ तक भी आपका ये ठीक हो जाएगा. ओके जी. और बेटा क्वेश्चन 12 हमारे पास है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 1 एंड विद ग्रेडियंट 3. ठीक है. ये तो बहुत आसान सा आपके पास क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करते हैं तो वो कहता है कि एक लाइन है, इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, यानी उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन एक पॉइंट उसने दिया हुआ है दैट इज 3 1 एंड विद ग्रेडियंट, और उसका ग्रेडियंट भी उसने आपको दे दिया वो 3 है. तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, बस इक्वेशन ऑफ लाइन जब हम निकालते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. तो y माइनस y1 बेटा 1 हो जाएगा, ग्रेडियंट 3 हो गया बेटा, x माइनस x1 3 आ गया.
तो y माइनस वाई इज इक्वल माइनस वाई माइनस 1 हो गया। 3 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 3x माइनस 9। 1 को अगर हम राइट साइड पर ले जाएंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 प्लस 1, सो दैट विल बी y इज इक्वल टू 3x माइनस का 8। तो पहला पार्ट का तो आपका आंसर ये है। अच्छा, अब इसी से देखिएगा जो सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि hence find the coordinates of the point of intersection of the line in part 1 with the line this one। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल एक और लाइन है उसकी क्वेश्चन दी हुई है, उसने कहा है कि y इज इक्वल टू x। अब इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी दोनों में जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो आपने निकालना है। दोनों में जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी एक पॉइंट बन रहा है उसके आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे मिलते हैं, किस x कोऑर्डिनेट क्या है उसका, y कोऑर्डिनेट क्या है। अब देखिएगा यूं कर लेते हैं कि अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, लेट हम कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू x है बेटा क्वेश्चन एक। दूसरी क्वेश्चन क्या दिया रहा है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 8। अगर हम यूं पुट कर दें कि y की जगह पे हम x पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं x, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू 3x माइनस 8 हो गया। ठीक हो गया। अब अगर हम यूं करते हैं बेटा देखें, अब यूं समझ लें हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम अगर यूं करते हैं 3x को बेटा इधर ले जाएं तो x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है y इज इक्वल टू x। तो अगर y इज इक्वल टू x है यानी अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो इसका मतलब y भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन पर लाई करता है, वहां पे x 2 है और y भी क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। ठीक है सर। अब इसको अच्छा बेटा ये एक हमारा एक बहुत होनहार स्टूडेंट है हुसैन, उसने जो है हसन 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 जो है उसने हमें ये इंडिकेट किया है के प्लीज के देखिएगा ये तो हो गया ना माइनस 2, तो यहाँ पे 8 ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे गलती से 4 लिख दिया था क्योंकि डिवाइड करने की। लेकिन आप बेटा थोड़ा सा इसको हम यूं कर लेते हैं ऐसे, तो बेटा ये माइनस का 8 हो गया। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 2 से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। फिर वही बात है अगर x 4 है तो इक्वेशन के मुताबिक y इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो 2 2 नहीं है, रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहे हैं बेटा वो 4 और 4 आ गए। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सर, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। हाँ जी, और स्मार्ट हो जाओ बेटा, जरा डाइट किया करो, चैटिंग किया करो, शाबाश। अच्छा देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 13 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें काफी सारे पार्ट्स आपको दिए हुए हैं और हर पार्ट में कोई ना कोई बात होती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेंस में हो जाएगा। द लाइन L हैज इक्वेशन एक लाइन दी हुई है, उस इक्वेशन को उसने उस लाइन को जो है L का नाम दे दिया, उसकी इक्वेशन उसने पहले से बता दी है। अच्छा, एंड गिवन दैट द पॉइंट 3 माइनस 1, एक पॉइंट भी उसने आपको दे दिया दैट इज 3 माइनस 1। अब फर्स्ट पार्ट है बेटा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर L क्रॉसेस द x एक्सिस, यू हैव टू फाइंड। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये x एक्सिस है और ये क्या है बेटा y एक्सिस, जो L लाइन है हमने वो पॉइंट बताना है जहाँ पे वो x एक्सिस को कट करती है। तो हम पहले भी जैसे क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर x एक्सिस को कट करेंगे वहाँ पे x की वैल्यू तो होगी, y क्या होगा 0। तो अब जब जस्ट यहाँ पे करने के पुट y इज इक्वल टू 0, जब पुट y को 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी 6। तो अब उसने x कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, उसने कहा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट बनेगा आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट, तो x 6 होगा बेटा और y 0 होगा। सर ये वन तो नहीं वो हम ग्रेडियंट की बात नहीं कर रहे, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है, जब x एक्सिस को कट करेगा वहां पे x की वैल्यू होगी, y क्या होगा 0 होगा, तो y 0 होगा, तो हमारे पास ये इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। ओके बेटा इसमें एक करेक्शन थोड़ी कर लीजिएगा, इक्वेशन जो दी हुई है दैट इज 5x प्लस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना, ये थोड़ी इक्वेशन यूं दी हुई है। तो जब आप y को 0 पुट करेंगे तो वे हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 30। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ बेटा, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। जब हम 30 को उधर ले जाएंगे तो ज़ाहिर है वो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसको थोड़ा बेटा कलेक्शन कर देते हैं, शाबाश हुसैन ने इसको थोड़ा इंडिकेट किया है। सर देख जब के 30 सहरे जब वो इधर देख रहा था तो उनको समझ आया ना कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो अच्छी बात है। हाँ जी, 30 को जब हम राइट पे ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, फिर जब 5 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -6, तो ये भी बेटा -6 आ जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट वही है कि जो वैल्यू x एक्सिस पे, जो लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है तो वहाँ पे x होगा और लेकिन y क्या होगा 0। तो ये तो आपका आंसर आ गया। अब आ जाए बेटा सेकंड पार्ट पे, शाबाश जरा देखा करें कोई बात प्रॉब्लम, क्योंकि कोई ना कोई चीज प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको देखा करें, वॉचफुल रहा करें। द कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल विद द लाइन x इज इक्वल टू 2। अब ये कहना चाह रहे हैं कि लाइन एल जो दी हुई है 5x प्लस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, लेकिन वहां पे x की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी हुई है। इसका मतलब क्या होगा, x तो आपके पास 2 होगा, अब y आप निकाल लेंगे, जैसे आप रिप्लेस कर दें, जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर दें, ये बन जाएगा 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो जैसे 10, तो 10 प्लस 30 में इकट्ठे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 6y प्लस का 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 40 को बेटा जब हम उधर ले जाएंगे राइट पे तो 6y इज इक्वल टू -40, तो y इज इक्वल टू -40 अपॉन 6 करेंगे, द वैल्यू ऑफ y विल बी माइनस, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे -20/3 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको आप यहाँ पे रहने दें, मिक्स नंबर की बात नहीं है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा x तो 2 आ गया और y हमारे पास क्या आ गया बेटा -20/3। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 2 और -20/3 होगा। तो ये आपका आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर ही आ गया। अब बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है तो थर्ड पार्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट में है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड हैविंग द सेम ग्रेडियंट एज L। अब इस पॉइंट को जरा प्लीज देखिएगा। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है कि एक और लाइन है, इसकी हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन उसने ये बता दिया है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P पॉइंट से पास हो रही है, तो P पॉइंट उसने आपको पहले दे दिया था, दिस इज 3-1। क्लियर होगी बात, एंड हैविंग द सेम ग्रेडियंट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया है, इस लाइन का ग्रेडियंट भी और जो हमारे पास ये वाली लाइन है इसका ग्रेडियंट भी वो क्या रहा है सेम आ रहा है। इसका मतलब है जो ये वाली जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू एल, दिस इज पैरेलल टू एल। तो हम क्या करते हैं, पहले एल का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जो ग्रेडियंट इसका होगा वही ग्रेडियंट क्या होगा इसका होगा। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस मैन। अच्छा अब देखें जो एल इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 5x प्लस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जब ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट में या तो जो दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 अप्लाई करेंगे, या अगर आपके पास इक्वेशन गिवन होती है जैसे यहाँ पे इक्वेशन गिवन है तो फिर हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा 5x को भी उधर ले जाएं और 30 को भी उधर ले जाएं, क्या बन जाएगा जी 6y इज इक्वल टू -5x और माइनस का 30। तो y इज इक्वल टू जब 6 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी -5/x और -30 ओवर 6, तो दैट विल बी y इज इक्वल टू -5/6 आ जाएगा बेटा, और ये क्या बन जाएगा -5/x और माइनस का ये 5 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो ग्रेडियंट आ गया है, ग्रेडियंट क्या आ गया है -5/6, इसका मतलब है इसका जो ग्रेडियंट बनेगा द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट विल बी -5/6, और जो पॉइंट है जिससे वो पास हो रहा है तो दिस इज -3 और 3 और -1, 3 और -1। अब हमने इक्वेशन निकालनी है बेटा, तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है जी, तो दिस इज y प्लस 1 हो गया बेटा, तो दिस विल बी -5/6 इंटू x माइनस 3। अब 6 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस विल बी 6y प्लस 6
इज इक्वल टू -5x और प्लस का 15, प्लस का 15। ठीक हो गया जी। अब अगर हम यूं करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाए। हाँ बेटा, अब इसको मैं अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास 6y हो गया जी, और इज इक्वल टू -5x तो पहले से है, प्लस 15, और 6 को भी अगर हम राइट पर ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 6y इज इक्वल टू -5x और प्लस का 9। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दें इसको, वो भी ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन में लेना चाहेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू -5x प्लस 9 अपॉन 6, होल के डिवाइड भी 6 कर सकते हैं, या अलग भी आप इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू -5/6x और प्लस 9/6। 9/6 पे मजीद सिंपलीफाई हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा जी, 3 3 ज़ारो 3 2 ज़ार -5/6x प्लस 3/2। ठीक है जी। तो जिसको अगर ये तक यहाँ तक समझ आ जाए तो यहाँ तक भी छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि y इन टर्म्स ऑफ x निकालें आप। ठीक है जी, तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। अब बेटा आप आते हैं इस क्वेश्चन के जो लास्ट हमारा पार्ट है, इसका मैं आप जरा प्लीज यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। ओके जी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स लास्ट पार्ट। ठीक है, हाँ जी, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P, एक और इक्वेशन है, ठीक है ना जी, एक लाइन और है पासिंग थ्रू P, वो P से पास हो रही है, और P पॉइंट जो पहले उसने दे रखा था 3 और -1, एंड हैविंग ग्रेडियंट 0, और उसका ग्रेडियंट क्या है बेटा 0। ये सबसे आसान उसने दे दिया है पार्ट। तो y - y1 इज इक्वल टू m, ग्रेडियंट 0 दे दिया बेटा, x - x1, तो ये बनेगा बेटा y + 1 इज इक्वल टू 0, सबसे मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। तो y + 1 इज इक्वल टू 0 भी इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू -1 भी हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ गई। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद काफ़ी है बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इसमें आपके पास 4 पार्ट्स है, और 4 पार्ट्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है उसने यहाँ पे यूज़ किए। ठीक है जी, प्लीज़ जो लेक्चर को है, वीडियो को है, इसको आपने शेयर करना है और कमेंट देना है। अगर आपको समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा अगर प्रॉब्लम आपके। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।